संसार में जो जीवन मिला है उसका उद्देश्य क्या है वो समझ में नहीं आता है। बस सवेरा हुआ तेल घी साग लाना, दोपहरी हुई बाल बच्चे खिलाना, हुई सांझ आलस्य निद्रा सताती, अरे हाय यूं ही चली आई जाती। उम्र ऐसे बीतती है जैसे अंजलि में भरा हुआ जल। तुम लाख कोशिश करते हो कि टपकने ना पाए, फिर भी वो रिस रिस कर टपक टपक कर सब नीचे गिर जाता है और एक समय आता है कि अंजलि खाली हो जाती है। ऐसे ही 100 साल की उम्र, एक दिन एक रात, 1 मिनट 1 सेकंड 1 घंटा गुजरते गुजरते 100 वर्ष भी गुजर जाते हैं। लेकिन वो 100 वर्ष भी आपके लिए कम है, क्योंकि जो जो तुमने ठाना था वो पूरा नहीं हुआ, सब अधूरा है। योजनाएं बहुत थी, अधूरी है। प्लानिंगें बहुत किया था, सब अधूरी है। कुछ कार्य तो शुभारंभ ही नहीं हुए हैं और जीवन की अंतिम घड़ी की घंटी बज गई है, जाने का वक्त आ गया। और एक विचारक ने बड़ी मजे की बात कही है, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं। बसर माने आदमी होता है, आगाह माने पहले से। जैसे लोग कहते हैं ना, तुम पहले से हमको आगाह कर देते, बता देते, सूचना दे देते कि आज हम आने वाले हैं। तो मौत के बारे में कोई आगाह नहीं है, कोई सूचना नहीं, कोई पता नहीं है। आगाह अपनी मौत का कोई बसर नहीं, कोई नहीं जानता मेरी मौत कब आएगी। लेकिन सामान 100 वर्ष का है, 100 वर्ष की उम्र है, पल की खबर नहीं, परंतु एक पल की खबर नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? मरने से डरना नहीं, क्योंकि शरीर मरण धर्म है और मृत्यु भी तुमको नहीं मार पाती है। तुम्हारी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम चेतन हो, तुम अविनाशी हो, तुम शिव स्वरूप हो। शरीर परिवर्तन जीते जी भी होता रहता है। बचपन से जवान, जवान से बूढ़ा, बूढ़े से जर्जर, जर्जर से ये शरीर मुर्दा हो जाता है। लेकिन आत्मा का ना बचपन होता है, ना कुमार अवस्था होती है, ना बाल अवस्था होती है, ना पौगंड अवस्था होती, ना गर्भावस्था होती है। आत्मा की ना युवावस्था होती है, ना जवानी अवस्था होती है, ना बुढ़ापा अवस्था होती है, ना जर्जर अवस्था होती, ना मरण अवस्था होती है। सारी अवस्था से पार है ये आत्मा और वही तुम हो। इसलिए मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्यों? तुम अजर अमर अविनाशी हो, तुम मरने वाले नहीं। ये जो परिवार आज तुम्हारे पास में है, ऐसा परिवार तुमको बहुत बार मिल चुका है। न जाने कितनी बार पति मिला, पत्नी मिली, बच्चे मिले, दादा दादी मिले, मामा मामी, नाना नानी, मौसा मौसी, ठग चोर, बदमाश, बेईमान, लफंगे सब मिले। अनेक जन्मों में, अनेक बार, बारंबार सबसे भेंट मुलाकात हो चुकी है। लेकिन हर जन्म में नए शरीर के रूप में माँ मिलती है, नए शरीर के रूप में पिताजी मिलते हैं, और नया रूप लेकर के बेटा मिलता, बेटी मिलती है, और नए रूप रंग में नाना नानी भी मिलते हैं। और बहुत बार वही आत्माएं घूम घूम कर, शरीर बदल बदल कर तुम्हारे किसी न किसी रिश्ते के रूप में तुम्हारी जिंदगी में मिलते हैं। तुम उनको जान नहीं पाते कि ये पहले से मिले थे। कभी कभी कहते हो ये न जाने कौन जन्म का दुश्मन हमारा पैदा हुआ साथ में, ऐसा बोलते हो। वास्तव में कोई जन्म का होगा वो, लेकिन
इसकी भी चिंता नहीं है। सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं, एक पलक की खबर नहीं है। जिस समय पंडित कृष्णदत्त गुरुमंत्र लेने के लिए समय टाल रहे थे, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुंदरी देवी उनको समझा रही थी। कितने घरों में पत्नियां समझाती रहती हैं, अपने अपने पतियों को गुरुमंत्र ले लो, पति टालता रहता है। नारी शब्द, नारी का रूप भक्ति का रूप होता है, इसलिए नारियों में भक्ति ज्यादा होती है, नारियों में भक्ति जल्दी आती है, पुरुषों में मुश्किल से आती है। किसी किसी में ज़्यादा आती, किसी किसी में कम आती, किसी किसी में देर में आती और किसी किसी में तो आती ही नहीं। पूरा घर धक्का मारता लेकिन कोई फर्क नहीं, पंचों की बात सर पर, खूंटा वही दर पर। सब समझाते हैं, कोई सुनते नहीं। लोग कहते हैं अभी क्या देर हो रही है, ले लेंगे गुरुमंत्र, अरे अभी बहुत उम्र बाकी पड़ी। ऐसा लगता है रजिस्ट्री करा कर बैठे हैं कि 80 साल और जीऊंगा। उस समय जब पंडित कृष्णदत्त ने गुरुमंत्र लेने के सौभाग्य को टाल दिया था, तब याद रखना काल खड़ा था वहीं पर पास में। काल काल खड़ा सिर ऊपरे, सबके सिर के ऊपर काल मंडराता रहता है। इसलिए लोगों ने महाकाल की पूजा शुरू कर दी कि काल का बाप महाकाल। मैं कितने लोगों की गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ देखा, जय महाकाल। अब एक्सीडेंट क्या करे जब काल का महाकाल आ रहा। जिस तरह के देवी देवता की जरूरत हो उस तरह के देवी देवता लोगों ने इजाद कर लिए, लेकिन याद रखना महाकाल का संदेश है, यदि तुम मेरी भक्ति करते हो तो सबसे पहले गुरु से जा करके गुरुमंत्र लीजिए। गुरुमंत्र के बिना कोई देवी देवता आपकी मदद नहीं करता है। रावण शिव जी की भक्ति करता था, लेकिन गुरुमंत्र नहीं लिया था, गुरु नहीं बनाया था। तो जब राम रावण का युद्ध हुआ तो शिव जी ने रावण की मदद नहीं किया, राम की मदद किया, क्योंकि राम शिव के भक्त थे, लेकिन साथ साथ में गुरु विश्वामित्र के शिष्य भी थे, गुरु वशिष्ठ का संस्कार भी था, सभी ऋषि मुनियों का आशीर्वाद भी था। तो शिव जी का भी आशीर्वाद राम को मिला और राम की जीत हुई और रावण की हार हुई। इसलिए देवी देवता भी उसी की मदद करते हैं जो गुरुमंत्र के रंग में रंगा होता है और गुरुदेव के चरणों में जुड़ा होता है। जय जय। तो काल क्या कहता है उस समय, पल पहाड़ की खबर नहीं धौ यामे का हो। अरे कृष्णदत्त, एक पलक की तो खबर नहीं है, ना जाने क्या होने वाला। और तुम आगे की आशा कर रहे हो, तुम कह रहे हो कि कार्तिक में गुरुमंत्र लूंगा, शुक्ल पक्ष में गुरुमंत्र लूंगा। काल मुस्कुराता है, काल हंसे मुख मोय, मुंह मोड़ कर पीछे मुंह घुमा कर हंसता है काल। अब तुमको सोच होता होगा काल भी हंसता है, बिल्कुल हंसेगा, क्योंकि काल जैसे शेर जब तुमको मारता है तब खुश होता है, तो ऐसे काल भी जब मारता है, किसी को मारने को पाता ना तो खूब हंसता है कि दांव लग गया अब। लेकिन काल के गाल में सभी लोग समा गए, समाते ही जा रहे हैं। पर याद रखना, महाकाल की भक्ति करना, पर गुरुमंत्र जरूर लेना।
सत्संग जरूर सुनना, संतों का आशीर्वाद भी लेना, तो काल भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि काल मारे उससे पहले तुमको अपने अविनाशी आत्मा का बोध हो जाएगा। तब ये ज्ञान हो जाएगा कि हम अमर हैं, अजर हैं, हमको कोई मार ही नहीं सकता है। तब काल का प्रभाव भी तुम पर नहीं रहेगा।